असम के घने जंगलों में रात के अंधेरे में पटरियों पर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। एक तरफ थी तेज रफ्तार ट्रेन और दूसरी तरफ हाथियों का एक विशाल झुंड। तो चलिए आज हम इसी दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, शनिवार की देर रात थी। असम के घने अंधेरे में सब कुछ एकदम शांत, और तभी एक तेज रफ्तार की ट्रेन और हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आमने सामने आ गया। नतीजा, एक भयानक हादसा। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टक्कर हुई कैसे और कब हुई। तो हुआ ये कि सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस असम के होजाई जिले से गुजर रही थी और जगह थी जमुनामुख कामपुर सेक्शन। ये घटना हुई शनिवार की सुबह करीब करीब 2:17 पर। और ये सब कुछ ना बस कुछ ही पलों में हो गया। देखिए, ठीक 2:17 पर लोको पायलट की नज़र पटरियों पर पड़ती है और सामने क्या था? करीब 100 हाथियों का एक विशाल झुंड। उन्होंने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी थी कि उसे रोकने के लिए वक्त ही नहीं था, और बस कुछ ही सेकंड के अंदर वो टक्कर हो गई। अब टक्कर तो हो गई, लेकिन उसके बाद का जो मंजर था वो वाकई में बहुत भयानक था। चलिए अब देखते हैं कि पटरी पर उस तबाही का आलम कैसा था और उसका असर कितना बड़ा था। और देखिए, इस पूरे हादसे का जो सबसे दुखद पहलू है वो है ये आंकड़ा 8। इस टक्कर में 8 जंगली हाथियों की जान चली गई। ये संख्या ही इस घटना की गंभीरता बताने के लिए काफी है। अच्छा, टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी, इसका अंदाज़ा आप ट्रेन को हुए नुकसान से लगा सकते हैं। इंजन तो पटरी से उतरा ही, साथ में 6 और डिब्बे भी डीरेल हो गए। जाहिर है पूरे रूट पर रेल ट्रैफिक एकदम ठप पड़ गया, और खबर मिलते ही रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक सबसे बड़ी चिंता थी, ट्रेन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा। तो अब बात करते हैं कि राहत और बचाव का काम कैसे हुआ और ये कैसे पक्का किया गया कि किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुंचे। और ये आंकड़ा सच में एक बड़ी राहत की खबर है। ट्रेन में उस वक्त करीब 650 यात्री मौजूद थे, और सबसे अच्छी बात ये रही कि उनमें से हर कोई पूरी तरह से सुरक्षित था। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतनी भीषण टक्कर हुई और एक भी यात्री घायल नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब मिलता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के CPRO के बयान में। उन्होंने कहा, लोको पायलट की समय पर की गई कार्रवाई के कारण किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। हर एक यात्री सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सका। मतलब साफ है, ये लोको पायलट की सूझबूझ और फुर्ती का ही नतीजा था। तो देखिए, रेलवे प्रशासन ने भी इस संकट से निपटने के लिए एक एक करके कई कदम उठाए। सबसे पहला काम था पटरी से उतरे डिब्बों में जो करीब 200 यात्री थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे कोच में शिफ्ट करना। इसके बाद सुबह 6:11 पर बाकी बचे कोचों के साथ ट्रेन को गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया गया। यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गुवाहाटी स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। और इन सबके साथ साथ पटरियों को साफ करने का काम भी शुरू हो गया। मतलब राहत टीमें एकदम युद्ध स्तर पर काम में जुट गईं। लेकिन रुकिए, इस पूरे हादसे में एक ऐसी जानकारी सामने आई जो सब कुछ एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस हादसे के इस बड़े पहलू को भी समझते हैं। अब आगे की बात को समझने के लिए पहले हमें एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब समझना होगा। देखिए, ये वो रास्ते होते हैं जो हाथियों के आने जाने के लिए आधिकारिक तौर पर तय किए जाते हैं। मतलब ये उनका माइग्रेटरी पाथ होता है, और ऐसे इलाकों में हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों की रफ्तार पर और उनकी आवाजाही पर खास तरह की पाबंदियां होती हैं। तो जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि यह हादसा भी जरूर किसी ऐसे ही जाने माने हाथी कॉरिडोर में हुआ होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही है, रेलवे ने साफ साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जिस जगह यह हादसा हुआ वो कोई नोटिफाइड या आधिकारिक हाथी गलियारा नहीं थी। और बस यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर वो जगह कोई तयशुदा हाथी गलियारा नहीं था, तो फिर करीब 100 हाथियों का इतना बड़ा झुंड आखिर वहां पटरियां पार ही क्यों कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वन्यजीव संरक्षण और हमारे विकास के मॉडल के बीच के उस मुश्किल संतुलन पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।